सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ठीक है, टॉपिक है आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, थ्योरम वर्ड से कंफ्यूज ना होइएगा, तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और क्यूबिक इक्वेशन, तो पहले हम रिमाइंडर और फैक्टर के बारे में चीज पढ़ेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस ये करना है कि जो सिंपल डिवीजन क्लास 4 से सीखते आ रहे हैं ना, वो क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 15/4 आपको नजर आ रहा है। ठीक है, 15/4 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा सामने, ब्लैक से लिखा हुआ मैंने। ठीक है, ये 15/4 नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स 15/4। इसको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, हम इसकी एक्चुअल डिवीजन करके लिखेंगे। ठीक है, मैं डिवीजन करके भी यहाँ पे एक दफा दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अलग से दिखा देता हूँ। 4 बाहर आएगा, 15 अंदर आएगा, ऐसा ही है। ठीक है, 4 लेट्स से 3 और 12 आएगा। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज हमने रिवाइज करनी है। वो क्या है, रिवाइज करना है कि डिवीजन करते वक्त हमारा टारगेट क्या होता है कि जो गिवन नंबर है ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ये हमारा टारगेट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको जहन में रखना है क्यूबिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, अभी इतना नहीं है बट आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो चलो, अब हम जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ बच गया 3। जब यहाँ वाला नंबर यहाँ वाले नंबर से छोटा हो जाता है, इसका मतलब होता है कि फर्दर डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में 3 आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद हम रुक जाते हैं, हम इससे आगे नहीं जाते, हम बोलते हैं सर वेट स्टॉप। यहाँ पहुंचने के बाद कुछ नेमिंग है आपकी, जो आपका आंसर होता है वो ये होता है, राइट। इसका नाम क्या है, क्वोशिएंट, नाम याद करेंगे। ठीक है, जो बच जाता है इसका नाम होता है रिमाइंडर। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होता है या डिवीजन के बाहर होता है इसका नाम होता है डिवाइजर। नेमिंग अभी थोड़ी थोड़ी याद करनी है। ठीक है, ठीक है भाई। और जो अंदर होता है ये कहलाता है आपका डिविडेंड, ये कहलाता है आपका डिविडेंड, वो डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, अच्छा, हमने फिर ये भी सीखा था कि इसी चीज को, ये पूरी वर्किंग है। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। क्वोशंट लिखते हैं, पहले 3 क्वोशंट लिखा। ठीक है, फिर यस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। मिक्स नंबर कहते हैं, ग्रेड 10 ग्रेड 11 में पढ़ा था हमने। एक नंबर का मार्क, एक मार्क का नंबर वो आ जाता था, सवाल मिक्स नंबर में लिखें। वो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, ये रहा मिक्स नंबर। ठीक है, मैं जरा इरेज कर दूं चीजें। ठीक है, मिक्स नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि मिक्स नंबर दो दो चीजें होती है मिक्स नंबर में। एक ये होल पार्ट होता है और दूसरा डेसिमल पार्ट होता है आपका, जिसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। ये होगा आपका होल नंबर, यस, होल नंबर हो गया, और ये आपका रिमेनिंग पार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ तक सीखा क्या कि ये जो 3 आया है ये क्वोशंट की वजह से आया है। ये सिंस हम लोग अभी जो आगे पढ़ेंगे ना, वो अलजेब्रा की डिवीजन करेंगे। ये नंबर्स की डिवीजन है, हम आगे करेंगे अलजेब्रा की डिवीजन। अल्फाबेट्स होंगे, एक्स होगा, तो फिर जब एक्स आ जाता है तो फंक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इससे क्वोशंट का एक फंक्शन होगा, एक एक्सप्रेशन कह लो, फंक्शन छोड़ो एक्सप्रेशन कह लो। इसी तरह ये था आपका रिमाइंडर, इसको मैं कह लूंगा रिमाइंडर का फंक्शन, ऐसा ही है। ये था आपका डिवाइजर, जो कुछ भी कह लें आप, डी ऑफ एक्स ही कह लें, चलें फिलहाल। ठीक है, तो एक जनरलाइज एक फंक्शन हमने सीख लिया कि दुनिया में जो भी डिवीजन हो रही होगी, कोई भी डिवीजन हो रही होगी, वो उसका आंसर, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है पी ऑफ एक्स, ये डिवाइड हो रहा है एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, इसका जवाब क्या बनेगा, जनरलाइज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर का फंक्शन। ये जनरलाइज एक तरीका बन गया। ठीक है, समझ आ रही है, कोई मसला तो नहीं है अभी तक। ठीक है, अच्छा, अब आप कॉपी कर लें, 2 सेकंड लें। 15/4 को मैं थोड़ा बीच में छुआ हुआ, मैं इसको क्लियर कर दूं। ये पहले कॉपी करेंगे आप, फिर ये कॉपी करेंगे, फिर ये कॉपी करेंगे, फिर ये कॉपी करेंगे,
ठीक है, फिर आप ये 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया ना, बाकी जो, हाँ सिंपल डिवीजन लिखा हुआ है, बाकी मैं मिटा दिया सारा जो कंफ्यूजन है आपके लिए। ठीक है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम फिलहाल डाल दो, फिर आगे क्यूबिक इक्वेशन लिखेंगे। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, अभी जो हमने चीजें डिस्कस किया है ये समझो, अभी जो पढ़ने वाले हैं, उससे ज्यादा मुश्किल चीज डिस्कस कर ली है। जो पढ़ने पढ़ने रहेंगे वो इजी है, ये तरह हल्की सी बेस बनानी है, कोई कभी रेयर कोई मुश्किल सवाल है तो ये चीजें पता हूँ। P3 11, 4 आसान है, जिस तरह P1 में होते थे ना, इजी भी है, डिफिकल्ट भी है। इसमें भी 4 5 ऐसे हैं जिनमें फुल फुल स्कोर कर, और बाकी 5 ऐसे हैं कि जिनमें 70 70 80 80 100 सवाल नहीं किए तो आधे मार्क्स भी नहीं होंगे। M1 या S2, S2 इजी है, बहुत आसान है। बाकी आपने आप तो S2 ही लोगे ना, फिर से लिए ना आपने, S2 ही लोगे आप। S2 बहुत आसान है, S1 की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, और एक और न्यू आपकी आएगी पॉइजन, ये तीन के अंदर समझो पूरा काम हो जाएगा। है टॉपिक अलग, बट ये एप्लीकेशन यही है, तो मैथ यूज होगी ना वो इजी होगी। 14 14 तक 11, नहीं चले चले। अच्छा, ये मैंने बाद में पढ़ाना है। चलो अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम,
वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, वो भी इसी का है, लेकिन पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा जो ईजी है। चलें अब हम पढ़ेंगे, टॉपिक डालेंगे, आप नाम डालेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अब इजी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम इजी चीजें स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा सर ये अभी हमने चैप्टर है? ये सब टॉपिक है बेटा, सब टॉपिक है। चैप्टर था रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो सही आप अभी टेंशन सर ना आप करें, पहली हेडिंग सिंपल आपकी हो डिवीजन गई। बता। हाँ पहली आपकी हेडिंग ये हो गई, सिंपल डिवीजन। सर P3 और M1 करवाएंगे ना? P3 M1 वालों को M1 कराएंगे, S2 वालों को S2 कराएंगे। S2 इजियर है, लाइक P1 S1 M1 P3 S2, इनमें से जो इजीएस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट है ना वो S2 है, इजीएस्ट ऑफ ऑल। तो सर ये सर S2 है? नहीं नहीं, ये P3 है, P3। P3। सर इस चैप्टर का नाम सर ही मैं रिमाइंडर M1 है। कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो आप? M1, ठीक है। बेटा चैप्टर का यस नाम सर। है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिंपल डिवीजन सीख लिया, सीखी नहीं, रिवाइज किया, और अब हम जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम पे कि व्हाट द हेल इज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलें। रिमाइंडर थ्योरम बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड करने के हमारे पास दो तरीके। ठीक है, दो एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब इसको डिवाइड के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीके क्या है आपका एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन जो कि हम सीखेंगे क्यूबिक इक्वेशन के साथ, जब क्यूबिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे उसमें सीखेंगे। एक तरीका है एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है आपका प्लगिंग वैल्यूज, प्लगिंग वैल्यूज फ्रॉम गिवन डिवाइजर। गिवन डिवाइजर, इसके बारे में एक लाइन लिखनी होगी आपकी, दिस विल ओनली टेल if given divisor is a factor or not। ये आपको आंसर नहीं देगा। अभी हमने पिछली का डिस्कस किया था कि जब दो चीजें डिवाइड होंगी तो कोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर वो चीजें मिलेंगी। ठीक है, वो चीज आपको मिलती है एक्चुअल डिवीजन से। ठीक है, लेकिन जो सेकंड है उससे आपको क्या पता चलता है? सिर्फ पता चलता है कि जो डिवाइडर है वो फैक्टर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर डिवाइडर, इस सवाल में डिवाइडर क्या था? 4। क्या 4 फैक्टर है 15 का? नहीं है, उसके टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो हमें टेबल्स आते हैं तो हम देख के साथ ही बता सकते हैं, बट व्हेन वी आर डीलिंग विद एक्सप्रेशन वी डू नॉट नो इफ द गिवन डिवाइजर, जो आपका अभी डिवाइडर क्या है आपका, ये आपका डिवाइडर है, ये फैक्टर है कि नहीं। अच्छा, अब शायद कुछ बच्चे सोच रहे हो कि फैक्टर है कि नहीं का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर तो ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो सिर्फ क्वोशंट आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? सिर्फ क्वोशंट। और अगर ये फैक्टर नहीं है तो क्वोशंट भी आएगा और रिमाइंडर भी बचेगा। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? तो x-2 को पूरा एक्चुअल डिवाइड करने से बेहतर से करने से पहले हम सिर्फ चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, एक्चुअल डिवीजन के दो तरीके हम करेंगे, एक करेंगे लॉन्ग डिवीजन और एक करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, चलें अब हम पहले ये कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ए ये है हमारा, ये हमारा ए है, पहले ये करेंगे फिर हम ये करेंगे। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास जो प्लगिंग वैल्यूज फ्रॉम गिवन डिवाइजर, डिवाइजर हमारा क्या है? x-2। इसकी वैल्यू प्लग करनी है, तो क्या मतलब इसकी वैल्यू प्लग करनी है? हाँ, लेकिन क्या डालेंगे? नहीं, अगर x-2 डालूंगा तो x तो फिर भी रहेगा,
हाँ, आपने याद क्या करना है, ऑलवेज यहाँ पे लिखेंगे पहले व्हेन चेकिंग फॉर फैक्टर, व्हेन चेकिंग फॉर फैक्टर और नॉट, when checking for factor or not, always find value of x by divisor is equals to 0। ठीक है, तो डिवाइजर हमारे पास जो है बेटा वो क्या है, x माइनस टू इक्वल 0, x इक्वल 2। ये आपने क्या करना है, प्लग दिस इन न्यूमरेटर फंक्शन, न्यूमरेटर फंक्शन। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम क्या करेंगे, x की जगह 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6, आंसर इज 0। तो रिमाइंडर क्या बचा, तो व्हेन वी प्लग इन द वैल्यू और उसमें कोई वैल्यू बच जाए, दैट मीन्स नॉट अ फैक्टर, बिकॉज रिमाइंडर बच रहा है, ये फैक्टर है। क्या फैक्टर है, x माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर है। हम अभी सीख क्या रहे हैं कि आपका आंसर बच रहा है कि नहीं। अच्छा, अब जब रिमाइंडर 0 आ गया है तो इस चीज का नाम है फैक्टर थ्योरम। क्या नाम है, और अगर यहां मैं लिख देता हूं, रिमाइंडर इक्वल 0 मीन्स फैक्टर थ्योरम। एंड अगर रिमाइंडर की कोई वैल्यू आ जाए, लेट्स से ए कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट, ये हम सबको पहले से पता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये नेमिंग्स है, ये सब क्या है, सिर्फ नेमिंग्स है। ये यूज किस तरह होगा ये हम सवाल आप देखेंगे। अब आप लोग कॉपी कर लें, वो एक्चुअल डिवीजन है पूरी, ये कोशेंट मिले आपको। अभी हमें हमें नहीं पता ना कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, हमें पता ही नहीं है। जो ये था, हाँ ये लॉन्ग डिवीजन है बट इन्वॉल्विंग नंबर। हम लोग इसीलिए मैंने नाम लॉन्ग डिवीजन नहीं दिया, सिंपल डिवीजन दिया। जब हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूं लिख दूंगा, x माइनस टू बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अंदर आ गया, दिस विल बी लॉन्ग डिवीजन। इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन एक और शॉर्टकट है, फोकस हमारा लॉन्ग डिवीजन पे ही होगा, सिंथेटिक पे नहीं होगा। चलें, यहाँ पे हेडिंग आप रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम दोनों लिख दें, ठीक है। भाई कोई कुछ चीज मुश्किल लगी है तो मुझे पहले बता दो बेटा, न्यू क्लासरूम बनाऊंगा इसके लिए। एंड ये मैं क्लासरूम नहीं, मैं यूट्यूब पे वो करूंगा बेटा, क्लासरूम से मैं हट रहा हूँ। 2 साल जाया होगा, 2 साल से मैं क्लासरूम पे डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे डालता कितने व्यूज आ जाते हैं। बनाया हुआ तो है, हाँ ना। मैं अब से मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो यूट्यूब का है तो मेरा लिंक भेजा हुआ तो है मैंने आपको। अभी उसमें और चीजें डालूंगा, फिर मैं आप लोगों को बोलूंगा उसको आग लगा दो अपने दोस्तों में और हर जगह। हाँ वो जरूरी आग है। हाँ ठीक है। हाँ आपके मामा वापस आ गए, नहीं तो हज करेंगे उम्र पे, हज पे। अगर आज में क्लियर टीम क्लियर है तो थोड़ा और क्लियर करते हैं। आज यौम अरफा है वहां पर, कल हाजिर, कल वहाँ ईद है ना हमारी, परसों। ये मुझे याद नहीं आ रहा किस दिन मारते हैं, आई थिंक कल ही है।
उनके लिए बर्डन ज्यादा हो जाता, प्लस वो फिर जिस स्पीड से जाते आप लोग थोड़ा पीछे रह जाते। अभी हम अगर 2 टॉपिक कर लेंगे, ठीक है, तो जब वो वाले ये टॉपिक कराएंगे तो आपके लिए काफी इजी होगा, फर्स्ट मंथली तक इजी हो जाएंगे। ये है, और 3 टॉपिक्स हैं जो कि प्रोबेबली हैं जो स्टार्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, बाइनोमियल और ये, इन 3 में से किसको एक स्टार्ट करेंगे वो लोग। चल अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कितना रह गया। कहाँ यार, इतना बिजी मेरे ट्यूशन चल ही नहीं है मेरी, कोई छुट्टियां वुट्टियां कोई मिली नहीं मुझे। पढ़ते हैं, इस समय मैंने पढ़ाया ना मैंने। काम करते हैं ना, अब बेहतर नहीं हो गया, अब बेहतर है पहले। ये सही, हाँ ये बेहतर है। अभी ये, हाँ अब ठीक है ना। चले, अब ये जो हमने सीखा है ये इस्तेमाल किस तरह होगा, ये इस्तेमाल किस तरह का आएगा वो करेंगे अब हम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन निकाल देते हैं। हाँ चलो, कहाँ तक पहुंच गए, अब क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, ठीक है। द पॉलिनोमियल x cube minus 2x plus a, where a is a constant, is denoted by p of x, ठीक है। It is given that x plus 2 is a factor of p of x, find a। सवाल है find a,
ये भाई किसके दिमाग में आ रहा है कैसे होगा? ए मतलब जो एक्सप्रेशन है ना, एक्चुअल एक्सप्रेशन है ये, इसमें जो ये ए है ये ढूंढना है। अब अगर आपको पता है कि एक चीज ऑलरेडी फैक्टर है तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है आपने? नहीं प्लस टू, आधा सही कह रहे हो, प्लस टू क्यों डालेंगे? पहले हम वैल्यू ढूंढते कैसे हैं? इज इक्वल टू जीरो। पहले हम क्या करते हैं? डिवाइजर, डिवाइजर इज इक्वल टू जीरो, ये पहला काम होगा हमारा। ठीक है, तो एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, एक्स इक्वल -2। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे? ये हम प्लग इन करेंगे। किसमें प्लग इन करेंगे? एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस, ऐसा जब जब भी प्लग इन करेंगे इसको हमेशा लिखेंगे इक्वल्स आर। प्लग इन करने से पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि जो वैल्यू इसमें जाएगी वो डिटरमाइन करेगी वेदर आर इज जीरो और नॉट। तो अगर हमें पहले से मालूम है कि x प्लस टू फैक्टर है, x प्लस टू क्या है, इसका मतलब है जब इसकी x इक्वल्स -2 वैल्यू प्लग इन करेंगे तो r आपका जो है वो जीरो होगा। परफेक्ट। अब हमारे पास एक इक्वेशन में, एक एक्सप्रेशन में एक ही अननोन है ए, तो इसको हम ढूंढ सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे। तो -8 प्लस 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0। -8 प्लस 4 होता है -4, -4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, -4 वहां गया, ए इक्वल 4। तो जो हमने रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम सीखा है वो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा इनिशियली, इस तरह ही वो इनिशियली इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल इस तरह का आएगा। दो मार्क्स है ये। वर्किंग के मार्क्स है भाई। नहीं आएगा थोड़ा, ये तो ये बेसिक है। ये रिमाइंडर और फैक्टर जो थ्योरम वाली चीज है ना, वो ये बेसिक बस वो इसी तरह आएंगी। कभी वो रिमाइंडर दे देगा, कभी नहीं देगा। तो अभी उसने फैक्टर दिया हुआ था। ठीक है, अगर मैं एक और कुछ सवाल निकालूं जिसके अंदर ये डिफरेंशिएशन आ गई, बिला वजह की सिंथेटिक डिवीजन आ गई, इस टॉपिक में नहीं है। जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ पर आएगी, टेंशन नहीं है। चले एक और सवाल देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर भाई, कोई सवाल है? वली एंड लाइबा, इज देयर एनी क्वेश्चन? अभी तक हम सिर्फ सीख रहे हैं कि रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम किस तरीके से सवाल। अब 5 मार्क्स का सवाल आ रहा है। जो हमने अभी किया है एग्जैक्टली वो करना है, 2 दफा करना है, और है कितने मार्क का? 5 मार्क का। तो सीधी चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें अनदर क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। सवाल क्या है? द पॉलिनोमियल, अच्छा मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब है एक्सप्रेशन, फंक्शन। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है, जितनी भी इक्वेशन है वो सारी क्या है? पॉलिनोमियल है, तो वो उनका नाम है। ठीक है, द पॉलिनोमियल, मैं फिर पॉलिनोमियल लिख नहीं रहा बात, चल एक दफा लिख लेता हूँ। पॉलिनोमियल, कंफ्यूज नहीं होना इससे, मुश्किल वर्ड से। पॉलिनोमियल 2x³ प्लस ax² प्लस bx-4 इज डिनोटेड बाय p ऑफ x। अब डिनोटेड को मैंने एरो से लिख दिया। ठीक है, मैं पूरा टाइम नहीं जाया कर रहा। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सवाल नहीं, सवाल गलत कॉपी कर दिया। वो दूसरा सवाल डिफरेंशिएशन वाला कॉपी कर लिया। ये 2x³ प्लस 5x² प्लस ax प्लस b is denoted by p of x. It is given that 2x plus 1 is a factor of p of x. ये उसने हमें इंफॉर्मेशन बता दी। ठीक है, when
P of x is divided by x plus 2, the remainder is 9. The remainder is 9. अब देखें यहाँ पे एक वर्ड आया ना जी, 0 होगा, लेकिन देखो ना a और b नहीं है ना. This will help us find a and b. Look at the polynomial. तो मेन जो हमने सीखा है, सवाल वो नहीं आएगा कि वो ही करो, वो आएगा उसको करते हुए अननोन ढूंढो. ठीक है. अब यहाँ पे लिखा है p of x is divided by, तभी मैंने डिवीजन के आपको पहले बता दिए थे 2 तरीके हैं डिवाइड करने के. लॉन्ग डिवीजन वो यहाँ यूज नहीं करेंगे, अगर उसने हमें रिमाइंडर वगैरह बता दिया है ना तो यूज करने की जरूरत नहीं है. इस सवाल के बाद मैं एक सवाल आपको दूंगा जिसके अंदर डिवाइड कह रहा होगा, डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये वाले मेथड से फिर नहीं होगा, उसमें लॉन्ग डिवीजन होगी. वो आपको कैसे पता चलेगा उसमें बताऊंगा. पहले ये सवाल आप मुझे बताएं, खुद ही कर लेंगे. रिमाइंडर 9 है अगर हम x plus 2 यूज करेंगे. हम पहले के नाम है x plus 2 को फिर से 0 कर लेंगे. वेरी गुड. और उसमें हम करेंगे सॉल्व. अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास 2 डिवाइडर्स हैं, डिवाइडर्स 2 हैं हमारे पास. ठीक है. तो 2x plus 1 equals 0. क्यों कर रहा हूं मैं ये, बिकॉज व्हाट डू वी डू, वी ऑलवेज डिवाइडर को इक्वल टू 0 करते हैं. ठीक है. यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगी -1/2. हमारे पास एक और डिवाइडर है, डिवाइडर इज इक्वल टू 0, x plus 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल्स -2. बट जब मैं ये यूज करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 9 है, और जब मैं ये यूज करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 0 है. ये फर्क है. ठीक है. ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है. अब हमें क्या करना है, बारी बारी दोनों को यूज करेंगे अलग अलग सेपरेटली. ठीक है. तो मेरे पास जो इक्वेशन है 2x क्यूब, पहले लिख देता हूँ, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू r. हम हमेशा ये करते हैं, इज इक्वल टू r लिखते हैं. ठीक है. फिर वैल्यूज प्लग इन कर देंगे. तो 2 -1/2 क्यूब प्लस 5 -1/2 स्क्वायर प्लस a -1/2 प्लस b. अब -1/2 अगर फैक्टर है बेटा तो रिमाइंडर 0. ठीक है. इसको पूरा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम. ठीक है. कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं सुकून से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है. तो 2 1/8 होगा ये, प्लस -5 1/4 होगा. ठीक है. माइनस a 1/2 होगा, प्लस b इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई देख लेते हैं क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है. ठीक है. ये और ये कैंसिल आउट हो गए. यहाँ बच जाएगा -1/4. ये वाला माइनस नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है वो. ठीक है. ये आ जाएगा प्लस 5/4 माइनस a/2 प्लस b इज इक्वल टू 0. क्या लग रहा है, एक इक्वेशन है और 2 अननोन है, किस तरह सॉल्व होंगे ये. हाँ भाई. हाँ ठीक है. साइमल्टेनियस. वेरी गुड. बट वी डू नीड द सेकंड इक्वेशन. तो वो सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी बेटा, दूसरे वाले से आएगी. ठीक है. तो अगेन आई विल राइट द एक्सप्रेशन 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू r. चलिए ये लिखा. अब मैंने वैल्यू प्लग इन की, -2 क्यूब प्लस 5 -2 स्क्वायर प्लस a -2 प्लस b इज इक्वल टू 9. रिमाइंडर 9 है मेरे पास. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. -2 क्यूब बनता है आपका -8, -8 into 2 is -16, -2 square is +4 plus 20, -2a plus b equals 9. Let's simplify this. I am getting 4 minus 2a plus b equals 9. Since आप लोगों को आदत सब्स्टिट्यूशन की है, एलिमिनेशन की नहीं है, तो हम वही करेंगे. ठीक है. b को सब्जेक्ट बनाना इजी है. अगर मैं a को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो फ्रैक्शन में आएगा मेरा एक्सप्रेशन. समझ आ रही है ना, बिकॉज 2a है. a और b दोनों को मैं बना सकता हूँ ना, बट मेरे लिए इजियर क्या है, b को बनाना. तो ये दोनों वहां जाएंगे. तो b इज इक्वल टू 9 minus 4 is 5 plus 2a. इसको मैं सिंपली सब्स्टिट्यूट करूंगा इन द फर्स्ट इक्वेशन. सब्स्टिट्यूट
एलिमिनेशन भी हो सकती है क्योंकि दोनों लीनियर है, दोनों a और b की पावर 1 है, एलिमिनेशन भी हो सकती है बिल्कुल। ठीक है, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/4 + 5/4 इज 1 आई थिंक। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 + 5/4 -a/2 + b = 0। तो ये हो गया 4/4 -a/2 + b = 0, ये 1 हो गया। ठीक है, -a/2 को भी वहां ले जाते हैं और 1 को भी वहां ले जाते हैं, -a/2 बल्कि ये रहने दो, प्लस मैं इस वाले ये 1 है ना, इसको मैं वहां ले गया 0 के पास। अब b का जो एक्सप्रेशन है वो है 5 + 2 है, यहाँ रहेगा 5 + 2 है। कोई प्रॉब्लम किसी को? मैंने क्या किया? ठीक है, आई कैन सेफली से कि दिस इज, अभी तक सब लोग P1 ही चल रहे हैं। हमने सीखा क्या है कि जब वो डिवाइडर, फैक्टर, रिमाइंडर उल्टी सीधी बातें करेगा तो हमें करना क्या है, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, डिवाइडर को 0 से इक्वेट करना है, रिमाइंडर की जगह वैल्यू, नथिंग डिफिकल्ट अप टिल नाउ। उसके बाद की जो वर्किंग है वो सेम एज P1 है। अभी ये पहले पहले स्टेप्स के बाद सब P1 चल रहा है। ठीक है, तो मोस्टली यही चल रहा होगा। सेशन एंड हो रहा है, वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 10 more minutes, 10-15 more minutes. Let's further simplify this to -a, नहीं ये वाला नहीं यूज करना, -a/2